एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज ऐसा लगता है कि आज आदेशों का दिन है, क्योंकि आज 6 आदेश एक साथ आए हुए हैं। मैं आपके लिए इन 6 आदेशों को एक साथ लेकर आया हूं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के 4 आदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक का 1 आदेश और बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सचिव का 1 आदेश। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यह आदेश किस संबंध में है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तुत है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का आदेश। सेवा में जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, दिनांक 29 मई 2021। विषय ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत कराना है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के जल एवं स्वच्छता से संबंधित मूलभूत मौलिक अधिकारों की पूर्ति के साथ साथ विद्यालय में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु प्रदेश सरकार का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प गतिमान है, जिसके अंतर्गत विभिन्न वित्तीय स्रोतों यथा समग्र शिक्षा, ग्राम पंचायत निधि, जिला खनिज निधि, नगर निकाय में मौजूद विभिन्न निधियों, अवस्थापना विकास निधि इत्यादि के माध्यम से वित्त पोषित कर अंतर्विभागीय समन्वय से प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से मार्च 2022 तक 100% रूप से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके संबंध में शासन राज्य स्तर से समय समय पर विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए जाते रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 29 अप्रैल 2020 के द्वारा प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु ग्राम निधि का उपयोग करते हुए तीव्र गति से निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कोविड-19 की महामारी में देश में राज्यव्यापी लॉकडाउन के चलते स्थानीय स्तर पर प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तत्क्रम में अवगत कराना है कि विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की वर्तमान वास्तविक स्थितियों के विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु एक थर्ड पार्टी एवं जियो टैग आधारित सर्वेक्षण माह फरवरी एवं मार्च 2021 के मध्य संपन्न कराया गया है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है। उक्त सर्वेक्षण के आधार पर आपका ध्यान निम्न बिंदुओं पर आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है कि नंबर 1, अवस्थापना सुविधाओं की घटकवार संतृप्तिकरण स्थिति। प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर विद्यालय में विभिन्न अवस्थापनात्मक सुविधाओं के संतृप्तिकरण की जनपदवार, विकासखंडवार एवं विद्यालयवार प्रगति की जानकारी की जा सकती है एवं तदनुसार विभिन्न घटकों के तुलनात्मक संतृप्तिकरण के आधार पर उपयोगी रणनीति निर्धारित कर विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं का चरणबद्ध संतृप्तिकरण किया जा सकता है। अवस्थापना सुविधाओं को संतृप्त करने हेतु अनुमानित व्यय की गणना सर्वेक्षण के दौरान सर्वेकर्ता द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण, असंतृप्तिकरण, अक्रियाशील की स्थिति में प्रत्येक अवस्थापना सुविधा को क्रियाशील सृजित किए जाने हेतु अनुमानित व्यय की भी गणना की गई है, जिसके आधार पर अंतर्विभागीय समन्वय से विद्यालय को संबंधित अवस्थापना सुविधा से संतृप्त किया जा सकता है। जियो टैग फोटो आधारित विद्यालय रिपोर्ट कार्ड। प्रेरणा पोर्टल पर प्रत्येक विद्यालय का अवस्थापना सुविधाओं के आच्छादन पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत विद्यालय से संबंधित अधिकांश सूचनाओं को संकलित किया गया है, जिसके आधार पर विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विद्यालय विकास योजना का निर्माण करते हुए ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसा कि आप अवगत हैं कि कोविड-19 देशव्यापी महामारी के कारण गतिमान राज्यव्यापी लॉकडाउन के शिथिल होने के पश्चात विशेषकर ग्राम पंचायतों में अवस्थापना संबंधी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी एवं लाभार्थी परक योजनाओं जैसे कि मनरेगा, ग्राम पंचायत विकास योजना इत्यादि के अंतर्गत बृहद स्तर पर रोजगार के अवसरों को भी सृजित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायतों में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं को बाल मैत्रिक अभिगम्यता एवं दिव्यांग सुलभता के साथ विकसित किए जाने हेतु बृहद स्तर पर कार्य किया जा सकता है। अतः अनुरोध है कि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध उक्त सूचनाओं का विस्तृत विश्लेषण कराकर जिन घटकों की प्रगति संतोषजनक नहीं है उन घटकों के लिए प्रभावी रणनीति तैयार कराकर लॉकडाउन के शिथिल होने पर परिस्थितियां सामान्य होने के पश्चात अंतर्विभागीय समन्वय से जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालयों को अपने कुशल नेतृत्व में समस्त 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से मार्च 2022 तक संतृप्त कराने का कष्ट करें, जिससे कि इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को एक स्वच्छ व स्वस्थ शैक्षणिक परिवेश प्रदान किया जा सके। संलग्नक उक्तवत भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों, ये तो रहा महानिदेशक महोदय का आदेश। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आदेश है
बेसिक शिक्षा सचिव का। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक ये है दिनांक 31 मई 2021। कोविड के कारण मृत अधिकारियों कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कृपया उपर्युक्त विषय कार्मिक अनुभाग 2 के अर्धशासकीय पत्रांक ये उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक 24 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड के कारण मृत अधिकारियों कर्मचारियों एवं दिनांक 1 अप्रैल 2020 से मृत नॉन कोविड अधिकारियों कर्मचारियों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारूप ये दिख रहा है दोस्तों, जो यहाँ पर प्रारूप दिया है इसी प्रारूप पर सूचना देनी है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रारूप पर वांछित सूचना आज ही दिनांक 31/5/2021 के सायं 4 बजे तक अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है, अतएव व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। संलग्नक उक्तवत भौदी श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। अगला आदेश है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। दिनांक 31 मई 2021 है। विषय है शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क जूता मोजा स्वेटर एवं स्कूल बैग वितरण भुगतान के संबंध में। महोदय, आप विज्ञ हैं कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क जूता मोजा स्वेटर एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में निदेशालय में दिनांक 15 अप्रैल 2021 के क्रम में जनपद के कुल लाभान्वित छात्र छात्राओं की संख्या तथा उक्त मदों में भुगतान हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय बचत समर्पण धनराशि का तथा अवशेष देनदारियों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपर्युक्त के संबंध में अपेक्षित है कि जनपद में जूता मोजा स्वेटर एवं स्कूल बैग आपूर्ति हेतु निर्गत क्रय आदेश के सापेक्ष प्राप्त आपूर्ति एवं लाभान्वित छात्र छात्राओं की वास्तविक संख्या भी स्पष्ट की जाए। कतिपय जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में उक्त मदों में आवंटित धनराशि से पूर्ण भुगतान किए जाने की पूर्व में सूचना दी गई है। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि गत वित्तीय वर्ष या वर्षों में उक्त मदों में अब कोई देनदारी लंबित है या नहीं है। अतएव कृपया उपयुक्तानुसार जूता मोजा स्वेटर एवं निःशुल्क स्कूल बैग वितरण भुगतान के संबंध में संलग्न प्रारूप का खा व गा पर सूचना निदेशालय के ईमेल दिनांक 31/5/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भौदी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये दिया गया है दोस्तों प्रारूप, आप देख सकते हैं। पहले जूता मोजा का प्रारूप दिया गया है, उसके बाद फिर नीचे जो है स्वेटर का प्रारूप दिया गया है, फिर उसके बाद स्कूल बैग का प्रारूप दिया गया है। अगला आदेश है दोस्तों महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का। सेवा में जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 29 मई 2021 है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्मुखीकरण प्रदान किए जाने के संबंध में। महोदय, विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक परिवेश के विकास में विद्यालयों की अवस्थानात्मक सुविधाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय व मूत्रालय, नल जल आपूर्ति एवं टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्यालयों की छतों, दीवारों, फर्श, दरवाजों की बृहद मरम्मत व रंगाई पुताई, विद्युतीकरण, विद्युत संयोजन, रसोई घर, फर्नीचर, डेस्क बेंच इत्यादि जैसी 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से आच्छादित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। तत्क्रम में निम्न बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करवाते हुए मुझे अवगत कराना है कि माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 30 अक्टूबर 2019 के द्वारा 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम निधि अन्य मद से पोषित ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को उक्त मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 18 अगस्त 2020 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के निर्धारण हेतु बिंदु संख्या 4 में अंकित किया गया है कि राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उससे स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण विकास को वरीयता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या ये दिनांक 29 अप्रैल 2020 द्वारा प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को ग्राम निधि से उपयोग करते हुए मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्तिकरण हेतु तीव्र गति से निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कोविड-19 की महामारी में देश में राज्यव्यापी लॉकडाउन के चलते स्थानीय स्तर पर प्रवासी मजदूरों श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
प्रदेश की ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों द्वारा शपथ ग्रहण के पश्चात पदभार ग्रहण कर लिया गया है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में मौजूद परिषदीय विद्यालय किसी भी ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी भवन है और इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्थित परिषदीय विद्यालयों का स्वामित्व ग्राम पंचायतों में निहित है, जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की ही है। उल्लेखनीय है कि इन ग्राम पंचायतों में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में उसी ग्राम पंचायत के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए विद्यालय अवधि में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना भी ग्राम पंचायतों से अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत के निवासी बच्चों को सुरक्षित एवं स्वच्छ बेहतर शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध हो सके। जैसा कि आप अवगत हैं कि कोविड-19 देशव्यापी महामारी के कारण गतिमान राज्यव्यापी लॉकडाउन के शिथिल होने के पश्चात विशेषकर ग्राम पंचायतों में अवस्थापना संबंधी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा एवं स्थानीय स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी एवं लाभार्थी परक योजनाओं जैसे मनरेगा, ग्राम पंचायत विकास योजना इत्यादि के अंतर्गत बृहद स्तर पर रोजगार के अवसरों को भी सृजित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायतों में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं को बाल मैत्रिक, अभिगम्यता एवं दिव्यांगता सुलभ के साथ विकसित किए जाने हेतु बृहद स्तर पर कार्य किया जा सकता है, जिस हेतु प्रदेश के समस्त नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यथा गूगल मीट, जूम, वेबिनार इत्यादि के माध्यम से प्रत्येक विकासखंड स्तर पर उन्मुखीकरण सत्र आयोजित किया जाना है। यह कार्यशालाएं नवनिर्वाचित प्रधानों को ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित विभिन्न रणनीति प्रयासों एवं परिणामों से अवगत कराने के साथ साथ उनमें ऑपरेशन कायाकल्प के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार कर सकेंगी। ऑनलाइन उन्मुखीकरण के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली प्रशिक्षण सामग्री यथा समय सारणी, प्रस्तुतिकरण, लघु फिल्म इत्यादि पृथक से संलग्न की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के संयुक्त नेतृत्व में शासन के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित विकासखंड स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के ऑनलाइन आयोजन किए जाने एवं संबंधित विकासखंड के समस्त प्रधानों के साथ साथ समस्त पंचायत विकास सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत को भी प्रतिभाग किए जाने संबंधी आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुए समस्त कार्यवाही अपने कुशल मार्गदर्शन में अंतर्विभागीय समन्वय के साथ संपन्न कराने का कष्ट करें। संलग्नक उक्तवत भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। नवनिर्वाचित प्रधानों के ऑनलाइन उन्मुखीकरण हेतु समय सारणी, विषय वस्तु, सहजकर्ता, प्रस्तुतकर्ता, प्रशिक्षण पद्धति, समय अंतराल, प्रधानों का स्वागत व शुभकामना संदेश, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, भाषण 5 मिनट, ऑपरेशन कायाकल्प एक नई सोच, संस्करण, प्रथम फिल्म का प्रस्तुतिकरण, खंड शिक्षा अधिकारी, लघु फिल्म 10 मिनट, ग्राम पंचायतों में विद्यालय भवनों का महत्व, ऑपरेशन कायाकल्प का विद्यालय के विकास में योगदान, ऑपरेशन कायाकल्प का उद्देश्य तथा उसके अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य एवं प्रदेश के अन्य पंचायत द्वारा किए गए अभिनव प्रयास, 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में संतृप्तिकरण की स्थिति, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त परिचय एवं क्रियान्वयन के संबंध में समय समय पर निर्गत शासनादेश की जानकारी। ये चारों पॉइंट जो है खंड विकास अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तुतिकरण होगा 30 मिनट का। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी शिक्षा एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर आधारित लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, लघु फिल्म 10 मिनट की। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत संबंधित विकासखंड के 2 चैंपियन सचिवों द्वारा पूर्व में किए गए अभिनव प्रयासों का प्रस्तुतिकरण चैंपियन ग्राम पंचायत विकास सचिव के द्वारा, प्रस्तुतिकरण होगा 10 मिनट का। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत संबंधित विकासखंड के 2 चैंपियन अध्यापकों द्वारा पूर्व में किए गए अभिनय प्रयासों का प्रस्तुतिकरण चैंपियन प्रधानाध्यापक या अध्यापक, प्रस्तुतिकरण होगा 10 मिनट का। ऑपरेशन कायाकल्प की गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रणनीति पर चर्चा, ग्राम प्रधानों से ऑपरेशन कायाकल्प के संबंध में अपेक्षाएं, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत के द्वारा, प्रस्तुतिकरण 20 मिनट का होगा। ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता में प्रधानों की भूमिका, जनपद स्तर से आमंत्रित जनपद स्तरीय अधिकारी, भाषण 10 मिनट का होगा। धन्यवाद ज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, भाषण 5 मिनट, कुल 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का जो है ये उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा। आदेश है श्री विजय किरण आनंद जी का, राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। यह आदेश भी दोस्तों महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, दिनांक 29 मई 2021। विषय ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय शहरी क्षेत्र में अवस्थित समस्त परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के मूल्यांकन के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या ये दिनांक 29 जनवरी 2021 के द्वारा प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को प्रेरणा मोबाइल ऐप के माध्यम से जियोटैग सर्वेक्षण कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। जैसा कि विदित है कि मार्च के पश्चात उक्त सर्वेक्षण कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन एवं पंचायत चुनाव के कारण 100% पूर्ण नहीं हो पाया है।
प्रदेश में अवस्थित समस्त विद्यालयों के सापेक्ष मार्च 2021 तक मात्र 89% विद्यालयों का ही सर्वेक्षण पूर्ण हो पाया है। विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु यह सर्वेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस हेतु विद्यालयों का 100% जियो टैग सर्वेक्षण पूर्ण कराया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। शेष विद्यालयों में इस सर्वेक्षण को 100% रूप से पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी का है, जिस हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किए जाते हैं। समस्त सर्वेक्षण संबंधित विकास खंड में नियुक्त खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने प्रेरणा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एवं संलग्न किए जा रहे सर्वेक्षण प्रपत्र के आधार पर किया जाएगा। अतएव सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण प्रपत्र की एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रखी जाए। सर्वेक्षण से पूर्व सर्वेक्षण संबंधित तकनीक एवं व्यवहारिक जानकारी डीसी सिविल एवं सर्वेक्षण हेतु नोडल एसआरजी अध्यापक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जनपद स्तर से सर्वेक्षण को पूर्ण कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में डीसी सिविल एवं डीसी एमआईएस का संयुक्त रूप से होगा एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिवस सर्वेक्षण के प्रगति की गहन समीक्षा की जाएगी। सर्वेक्षण हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता खंड शिक्षा अधिकारी को पृथक से देय नहीं होगा। विद्यालयों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है अथवा सर्वेक्षण गलत हुआ है, उनकी सूची प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है, परंतु आपकी सुविधा हेतु सर्वेक्षण से छोटे विद्यालयों की एक एक्सेल फाइल पृथक से भी संलग्न की जा रही है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या ये दिनांक 18 अक्टूबर 2019 के द्वारा निर्धारित फोटो प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ही अवस्थापना संबंधी कार्यों का प्रेरणा ऐप पर जियो टैगिंग आधारित सूचना प्राप्त की जाएगी। प्रेरणा ऐप के माध्यम से जियो टैग सर्वे करने के दौरान यदि कोई तकनीकी समस्या दृष्टिगोचर होती है तो टेक्नोसिस के निम्न नंबरों पर ईमेल आईडी से संपर्क किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विकासखंड में अवस्थित विद्यालयों के समस्त शेष सर्वेक्षण को संबंधित विकासखंड में नियुक्त खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दिनांक 30 जून 2021 तक प्रत्येक दशा में 100% रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों, अगला आदेश भी है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ही है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, दिनांक 28 मई 2021। एनसीईआरटी नई दिल्ली से विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की आपूर्ति के संबंध में महोदय महोदया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक ये दिनांक 15 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एनसीईआरटी के नई दिल्ली नोएडा स्थित गोदामों में ढुलाई अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त धनराशि संबंधी मांग पत्र एवं पुस्तकों की आपूर्ति वितरण की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। अवगत कराना है कि एनसीईआरटी के नई दिल्ली नोएडा स्थित गोदामों से सभी जनपदों द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार पुस्तकों का उठान कर लिया गया है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य परियोजना कार्यालय की पत्रांक संख्या ये दिनांक 18 अगस्त 2020 द्वारा प्रेषित निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित प्रारूप पर पुस्तकों की आपूर्ति एवं वितरण की सूचना दिनांक 5 जून 2021 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें। और ये दिया गया है इसका फॉर्मेट दोस्तों। और यदि पुस्तकों की आपूर्ति में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है तो राज्य परियोजना कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाए। उक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों, ये रहा आज का जो है आदेश। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।